एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर कोई नागरिक सरकार से सवाल पूछे, ज़मीन और आंगनबाड़ी जैसे मुद्दों पर वीडियो बनाए और फिर माफ़ी भी मांग ले, तो क्या उसका अगला पड़ाव पुलिस लॉकअप होना चाहिए? 26 दिसंबर 2025 को सरगुजा छत्तीसगढ़ से आई यह खबर इसी सवाल को जन्म देती है। मैं हूं विजय। यह वीडियो किसी पार्टी का बचाव नहीं करती है, यह राज्य की कार्रवाई की जांच है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो को गिरफ्तार किया। मामला दर्ज हुआ अपराध क्रमांक 471/25, धारा 393(2) भारतीय न्याय संहिता। पुलिस का आरोप है कि आकांक्षा टोप्पो ने महिला एवं बाल विकास मंत्री और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ अपने सोशल मीडिया वीडियो में अभद्र, अशोभनीय और मर्यादाहीन शब्दों का प्रयोग किया। यही इस गिरफ्तारी का आधिकारिक आधार है। पुलिस द्वारा जारी संक्षेपिका में कहा गया है कि वीडियो ने जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाई, सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक शांति को प्रभावित किया। आकांक्षा टोप्पो पत्रकार नहीं हैं, लेकिन पत्रकार की तरह व्यवहार करते हुए झूठी खबरें फैला रही हैं। उनके खिलाफ कई थानों में एफआईआर दर्ज है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्य को लेकर शासकीय भूमि पर झूठा आरोप लगाया है। इसी आधार पर धारा 353(2) बीएनएस के तहत गिरफ्तारी की गई है। चलिए देखते हैं कि आकांक्षा टोप्पो ने क्या वीडियो लगाया है। ना ही राम कुमार टोप्पो को लोगों का दर्द दिखाई देता है, ना ही लक्ष्मी राजवाड़े को लोगों का तकलीफ दिखाई देता है। इन दोनों भाई बहनों को वही आंगनबाड़ी खोलना है जहां पिछले 70 सालों से एक दिव्यांग का परिवार धरती से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में वो लोग इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? दोस्तों, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इसमें एक औरत बोल रही है कि गूंगे अंधे बहरों का जमीन छीन रही है लक्ष्मी राजवाड़े। राम कुमार टोप्पो के क्षेत्र का मामला है ये, जहां एक परिवार 12 लोगों का रहता है पिछले 70 सालों से, जिसमें 4 लोग तो दिव्यांग हैं। लेकिन अब यहाँ से पत्रकार का काम शुरू होता है। सवाल, पत्रकार नहीं है, यह आरोप है या अपराध? भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकार ही सरकारी कामकाज पर सवाल उठा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आरटीआई कार्यकर्ता, ग्राउंड रिपोर्टर और नागरिक पत्रकार सभी अपराधी होते। तो सवाल यह है, क्या पत्रकार ना होना अब एक आपराधिक श्रेणी बन गया है? दूसरा सवाल, पत्रकार की तरह व्यवहार, इसका कानूनी अर्थ क्या है? पुलिस कहती है पत्रकार की तरह व्यवहार करते हुए झूठी खबर प्रसारित की। यह कोई कानूनी शब्द नहीं है, यह एक नैरेटिव है। कानून में यह परिभाषित नहीं है कि पत्रकार की तरह व्यवहार क्या होता है और कौन तय करेगा कि कौन पत्रकार है। तो क्या पुलिस अब पत्रकारिता का लाइसेंस भी तय करेगी? सवाल नंबर 3, कई थानों में एफआईआर, कहाँ है वे एफआईआर? संक्षेपिका में कहा गया इसके विरुद्ध कई थानों में एफआईआर दर्ज है, लेकिन ना एफआईआर नंबर बताए गए, ना थानों के नाम, ना मामलों की प्रकृति। पत्रकारिता में इसे कहते हैं अनवेरिफाइबल क्लेम। अगर एफआईआर है तो सार्वजनिक क्यों नहीं? एक अहम तथ्य, आकांक्षा टोप्पो का एक वीडियो मौजूद है जिसमें वह अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगने की बात कहती है या माफ़ी मांगती हुई दिखती है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, अभी मैं खराब रोड को लेकर के वीडियो बनाई थी और बहुत लोगों को बुरा लगा और बहुत लोग मेरे ऊपर आवाज उठा रहे हैं मेरे गाली गलौज के कारण। और अभी हाल ही में बहुत सारे मैनपाट के पत्रकार बंधुओं की भावनाओं को भी आहत पहुंचा है और वो लोग चाह रहे हैं कि मेरे ऊपर कार्यवाही हो, मुझे सजा मिले। और यकीन मानिए, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे को सजा तो मिलना ही चाहिए। ये जो सारा गाली गलौज जो गुस्से के कारण शुरू हुआ है, इसका जड़ है खराब सड़क। खैर, जो भी हो, जितना भी जो मैं गलत की, जो भी आप सबका प्रयोग की, सब चीज के लिए मैं माफी मांगने के बिल्कुल तैयार हूँ। बस मेरी दो शर्तें बोलना चाहिए, दो मांगे हैं।
वो शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है, उसको पूरा कर दीजिए। उसके बाद मैं आपके लिए 3 काम करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहला तो जितने भी पत्रकारों ने मेरे खिलाफ ज्ञापन सौंपा है, उनका मैं हर एक का पैर छूकर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी जिसमें लगभग 3,14,000 कुछ फॉलोवर्स हैं, मैं हाथ के हाथ उसको डिलीट कर दूंगी अगर मेरा मांग पूरा होता है तो। तीसरा, चाहे वो कोई भी नेता हो, पत्रकार हो, जिनकी भी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, वो चाहे तो खुद अपने जूता चप्पल का माला मेरे को पहना के चाहे किसी भी शहर में मेरा रैली निकाल सकते हैं, मैं चूं तक नहीं करूंगी। या फिर अगर इससे भी अगर सजा आप लोग को कम लगे तो मेरे चेहरे पर सब बारी बारी से थूक दीजिए, बीच चौराहे पर मेरे को डंडा मारिए, और मैं क्या ही कर सकती हूँ। आपको जैसा मर्जी लगे मेरे साथ कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी और समाज को ये पता चले कि किसी भी इंसान के खिलाफ या फिर किसी के खिलाफ अभद्र शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहिए। लेकिन यह स्वीकार करती है कि भाषा में गलती हुई, किसी व्यक्ति या समुदाय को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। लेकिन पुलिस संक्षेपिका में इस माफी का एक शब्द भी नहीं है। यह सवाल उठता है, क्या विवेचना में सिर्फ आरोप देखे गए या पूरा संदर्भ? आकांक्षा टोप्पो के अनुसार इस मामले की शिकायत स्थानीय पत्रकारों द्वारा की गई, यानी ना मंत्री ना विधायक बल्कि पत्रकार। अब यहाँ सवाल यह नहीं है कि शिकायत करने का अधिकार किसे है, सवाल यह है क्या पत्रकार सत्ता के सवालों पर FIR का रास्ता अपनाएंगे? अगर कोई इन्फ्लुएंसर पत्रकार जैसे व्यवहार पर सवाल उठाता है तो क्या उसका जवाब कानूनी कार्रवाई होगी? पूरा विवाद जिस मुद्दे से शुरू हुआ वह था आंगनबाड़ी केंद्र का स्थान और जमीन का स्वामित्व। अगर आरोप झूठा था तो सरकार के पास क्या विकल्प थे? दस्तावेज दिखाना, प्रेस नोट जारी करना, तथ्य सामने रखना, लेकिन चुना गया रास्ता गिरफ्तारी। यहीं से मामला सूचना बनाम दमन में बदल जाता है। यह वीडियो आकांक्षा टोप्पो के बचाव का नहीं है, यह वीडियो उस संदेश के बारे में है जो राज्य दे रहा है। सवाल पूछोगे अपराध, माफ़ी मांगोगे कोई राहत नहीं, पत्रकार नहीं हो फिर भी चुप रहो। यह लोकतंत्र का व्यवहार नहीं, यह सत्ता की असहिष्णुता है। अदालत तय करेगी कानून क्या कहता है, लेकिन पत्रकार का काम है यह दर्ज कराना कि एक नागरिक को सवाल पूछने पर, भ्रामक सूचना देने पर या उसके नाम पर गिरफ्तारी किया गया, और यह तब हुआ जब माफ़ी भी दी जा चुकी थी। आज सवाल आकांक्षा टोप्पो का है, कल सवाल किसी और का होगा। मैं हूँ विजय, यह था एक पत्रकार का सवाल। जोहार।